हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका राव टेक्निकल क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, अपन क्रैश कोर्स में चल रहे थे। जैसे कि आपको बताया था कि लास्ट टाइम में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा इंपॉर्टेंट। तो अपन जो बेसिक के क्वेश्चन है, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, मैं वो चीजें आपको आज बता रहा हूँ। इसके बाद में जैसे आपको अल्टरनेटर के इनके भी क्वेश्चन करवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। सबसे पहले आता है टाइप ऑफ फायर। देखिए साथियों, इसका मैं आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताऊंगा ताकि आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। आज ही नहीं बल्कि कभी भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। किसके अंदर? टाइप ऑफ फायर। आपको भी पता है कि आग अपन 4 भागों में पढ़ते हैं, ए, बी, सी और डी। लेकिन स्पेशल केस में एक ई टाइप की आती है जो स्पेशल अपन इलेक्ट्रिक में पढ़ते हैं। देखिए, थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं ठोस। ए क्लास टाइप की कौन सी आती है? ठोस। ये आपको ट्रिक बता रहा हूं। ठोस, द्रव, गैस, द्रव, गैस। ठीक है, अब इसके बाद में क्या बच गया? देखिए, ठोस, द्रव, गैस और विस्फोटक। ठीक है, विस्फोटक। इसके बाद में आपकी इलेक्ट्रिक। अब देखिए साथियों, इसके अंदर देखिए आप जो ठोस, ये एक ट्रिक है जिसके अंदर ठोस यानी कि आपकी लकड़ी, कागज या आपका कोयला, इस तरीके के जितने भी आपके जो वस्तुएं हैं वो आपकी ठोस में आती है और वो सारी टाइप या ए क्लास के अंदर आपकी आती है। अब बी क्लास की जो आग की बात करें, द्रव यानी कि आपका डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, ये सारी चीजें आपकी आती हैं द्रव में और जो कि आएगा बी में। इसके बाद गैस, एलपीजी गैस हो गई, सीएनजी गैस हो गई, ये सारी आती हैं आपकी गैसें हो गई यहीं पे। अब इसके साथ ही यहां पे आता है इलेक्ट्रिक। और इलेक्ट्रिक कौन सा इलेक्ट्रिक है? आप ये चीज देखो कि आपका जो इलेक्ट्रिक है ना, वो कौन सा होगा? आपका जो स्विच बोर्ड है, और स्विच बोर्ड में यदि कोई आपने प्लग लगाया हुआ है, उस प्लग में लग गई स्पार्किंग के कारण, इस स्पार्किंग के कारण यदि आग लग गई तो वो कौन से में आएगी? क्लास सी में आएगी। बस ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। वैसे ठोस, द्रव, गैस। अब विस्फोटक कौन कौन से हैं? जैसे कि सोडियम हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरीके के जो भी आपके धातु हैं, कौन सी विस्फोटक धातु या विस्फोटक पदार्थ, वो सारी आग कौन से में आएंगी? डी में। और साथ में आप पढ़ते हो इलेक्ट्रिक आग, तो इलेक्ट्रिक आग कौन से में आती है? ई के अंदर स्पेशली। जैसे कि आपकी कोई भी 2 तारों के बीच में जब आपकी आग लगती है तो वो सारी कौन से में आएंगे? ई में। लेकिन अगर कोई स्पार्किंग से किसी वस्तु में आग लगती है तो वो कौन से में आएगी? क्लास सी में आती है। चलो, इसके बाद में साथियों अपने को पढ़ने की जरूरत है। पहले चैप्टर में आपका जो सिंबल आते हैं, ये सिंबल बहुत बार पूछे गए हैं क्योंकि इनके अंदर आपका कंफ्यूजन वाला चीज है और ये ही आपको सबसे ज्यादा पूछा जाता है। देखिए, सबसे पहले आपका निषेधात्मक कौन सा है? निषेधात्मक। अब निषेधात्मक किस तरीके से पूछेगा कि आपका ब्लैक जो होगी वो आपका कोई भी सिंबल होगा, उसके ऊपर रेड क्रॉस का आपका मार्क होगा। इसका बैकग्राउंड कैसा हो सकता है? सफेद हो सकता है। 3 चीजें पूछी जाएंगी। इसका आइकन, आइकन कैसा है? ब्लैक होगा।
इसके ऊपर रेड कलर का क्रॉस होगा और उसके साथ बैकग्राउंड कैसा होगा, व्हाइट होगा। ठीक है, इसके बाद में आपका आता है कौन सा, चेतावनी। चेतावनी के अंदर आपका ट्रायंगल होगा, ठीक है, येलो होगा, ठीक, और उसके ऊपर ब्लैक आपकी आकृति होगी। ठीक है, ये चीजें आपको समझ आ गया होगा कि आपका ये कौन सा निषेधात्मक और ये चेतावनी। वार्निंग के अंदर भी आप देखो, जब आप रेड लाइट देखते हो, रेड लाइट का मतलब बिल्कुल स्टॉप, यानी कि रेड है, स्टॉप होना है। येलो लाइन यानी कि आपको सचेत हो जाना है, और ग्रीन मतलब आपको जाना है। ग्रीन का मतलब क्या होता है साथियों, आप ये आपको सूचना देगी, क्या, सूचनात्मक, सूचना देगी। ये दो टाइप के होंगे आपके, लेकिन इसकी जो आकृति होगी वो कैसी होगी, सफेद, लेकिन इसका दो तरीके का आएगा, एक रेड और एक ग्रीन। ठीक है, हरा और लाल। ठीक है, अब बच गया कौन सा, आपका अनिवार्य। अनिवार्य, अनिवार्य में आपका ब्लू कलर का होगा, गोल सर्कल होगा। देखिए ये स्क्वायर बॉक्स में है, ठीक है, और ये कौन सा होगा आपका, गोल सर्कल में होगा। और आकृति कैसी होगी आपकी, सफेद होती है, वैसे ब्लैक भी मिल सकती है। ठीक है, ज्यादातर सफेद होता है, लेकिन अगर बैकग्राउंड की बात करें तो वो कैसा होगा, इसका नीला। ठीक है साथियों, आप लोगों को चार तरीके के मैंने आपको सिंबल बताए हैं। पहला निषेधात्मक, जो कि सफेद पृष्ठभूमि में होगा, उसके ऊपर रेड कलर का क्रॉस होगा और आकृति कैसी होगी, ब्लैक होगी। इसके बाद चेतावनी की बात करें तो चेतावनी में येलो कलर का त्रिभुजाकार के अंदर पाया जाता है, और उसके अंदर आपका येलो कलर का और ब्लैक आकृति पाई जाती है। इसके साथ आपको क्या होगा, सूचनात्मक, जो कि हरा और लाल होगा पृष्ठभूमि, और उसके ऊपर सफेद रंग की आकृति होगी, जो कि स्क्वायर या वर्गाकार के अंदर आपका, वो सॉरी आयताकार के अंदर पाया जाता है। इसके बाद एक लास्ट बच गया आपका अनिवार्य। ये जो अनिवार्य है ये कैसे कलर का होगा, आपका नीले कलर का होगा, और सफेद या ब्लैक कलर की आकृति पाई जाती है। वैसे ज्यादातर कैसी होगी, आपकी व्हाइट कलर की होगी। चलिए चले आगे। अब देखिए साथियों, एक क्वेश्चन यहां से आता है आपका कि आपकी इंसुलेशन कितने डिग्री टेम्परेचर के ऊपर होता है, आप उसको कितने डिग्री टेम्परेचर के ऊपर कार्य करते हो, और उसकी क्लास कौन कौन सी है। ठीक है, यदि आप देख पा रहे होगे, ये है येलो, सॉरी वाई, उसके बाद ए, ई, बी, एफ, एच और सी। समझ आ रहा है अच्छे से, या इनको लिख दूं, वाई, ए, ई, बी, एफ, एच, सी। अब इसके अंदर यदि अपन देखते हैं, देखिए जो वाई कलर का है उसकी है 90, ठीक, ए 105 डिग्री सेल्सियस, ई का 120 है, इसका 130 है, 155, 180 और 180 से अबो, यानी कि इसको बोला जाता है 200 से 250। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा कि आपका वाई कलर का इंसुलेशन है, उसका टेम्परेचर कितना होगा, मैक्सिमम टेम्परेचर, तो वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आपका वहां तक कार्य कर सकता है आपका। अब आपसे पूछ लेगा कि बी का, एफ का कितना का होगा, तो 155 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अब इसको याद करने की एक मैंने ट्रिक बनाई है, उसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो
याद आई उस बेवफा की, फिर हम रोए, तो हम रोए और फिर वहां से हमेशा के लिए चले गए। ठीक है। अब दूसरा इसका ये है कि यार इब फ्रेंड हमारी चली गई। ठीक है, देखो यार फ्रेंड हमारी, ऐसे लिख लो, यार इब फ्रेंड हमारी चली गई। देखो यार कैसे होगा, यार इब फ्रेंड हमारी चली गई। ठीक है, देखो YAEBFHC इस तरीके से आपको याद रखना है, अगर आपको एग्जाम में आ भी जाए तो उसके बाद में क्या करना है, 90 से शुरू करना है और 200 से 250 के ऊपर खत्म करना है। वैसे 180 के ऊपर ही खत्म कर देना है। मैक्सिमम इसका होगा लगभग 280 या फिर 250 कह सकते हैं हम, 250 के समथिंग। आपको 255 भी आ सकता है, 260 भी आ सकता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। एक बार मेरे साथ में दोहराएंगे। y का कितना है, 90 डिग्री सेल्सियस, ए का 105 डिग्री सेल्सियस, ई का है 120 डिग्री सेल्सियस, बी का है 130 डिग्री सेल्सियस और एफ का है 155 डिग्री सेल्सियस, एच का है 180 और सी का है 200 से 250। अब आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, अगर इसमें 95 आ जाए तो आपको वाई ही करना है। ठीक है, यदि इसके अंदर 115 आ जाए तो आपको ई ही करना है, ना कि आपको 130 करना है। रिलेट करना है आपको कि कौन से वाले के पास में है। अब देखिए साथियों, इसके बाद में अगली चीज देखते हैं, आर्मर्ड। ये एक आपके पास में ऐसी चीज है, इसका क्या पूछा जाता है आपसे, हमेशा इनके पार्ट्स के नाम पूछे जाते हैं कि इस वाली चीज को क्या कहेंगे। यहां लिख देगा एक्स और बोलेगा एक्स को क्या बोलेंगे, आपको इनके अलग अलग नाम दे देगा। तो शुरू करें इसको। देखिए ये जो चीज है साथियों, इसको क्या कहते हैं, कोर। ये एल्यूमिनियम की भी हो सकती है और आपकी कॉपर की भी हो सकती है। ठीक है, इसके बाद में जो ये चीज है यहाँ पे, इसके ऊपर लगा हुआ होता है इंसुलेशन, या हम कह सकते हैं इसके ऊपर आपका अचालक। ठीक है, तो इंसुलेशन हो गया। इसके बाद में आता है आपका धात्विक कवच। क्या, धात्विक कवच। अब इसके बाद 3 हो गए आपके, कोर हो गया, अचालक हो गया, धात्विक कवच हो गया। अब उसके बाद में एक चीज आती है इसकी बेडिंग। ठीक, उसके बाद में लोहे की आर्मरिंग की जाती है। तो आर्मरिंग और सर्विंग, ये आपको याद रखना है। इसका अगर सीक्वेंस याद रखना है तो यहां से शुरू कर लो, एस सर्विंग, SAB सर्विंग, आर्मरिंग, बेडिंग, सब हो गया। उसके बाद में आपका धात्विक कवच यानी कि मेटेलिक कवर, अचालक यानी कि इंसुलेशन, ठीक है, कोर है ये। तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका MIC।
अब इसको आप आगे भी लिख सकते हो, सब मिक, याद रह जाएगा, सब मिक। ठीक है, आपको चाहे इधर से याद करो चाहे इधर से याद करो, वो आपकी मर्जी है। मैंने अपने अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सरल भाषा में समझाया। क्या क्या है? सब मिक, सर्विंग, आर्मरिंग, बेडिंग और मेटेलिक कवच या मेटेलिक आपका कवर, इंसुलेशन और कोर। ये आपकी एक आर्मर्ड केबल जो कि बनाई जाती है, आपकी अंडरग्राउंड हो या फिर आपकी जो आपके ओवरहेड लाइन के अंदर भी कई बार आजकल इसके अंदर आर्मर्ड का यूज किया जाता है, वो हो। इन सब में आपको ये तरीके की देखने को मिलेगी। ठीक है, अब चलते हैं इसके बाद। देखिए, दूसरी एक चीज होती है आपके पास में कि नरम सोल्डर के गलनांक पूछ लिए जाते हैं। कि नरम सोल्डर, क्योंकि अपन इलेक्ट्रिक में पढ़ते हैं और इलेक्ट्रिक के अंदर आपकी जो सोल्डरिंग होती है वो कौन सी काम में ली जाती है, उसमें किस तरीके से इसका गलनांक होता है। इसमें एक ये भी चीज क्वेश्चन आता है, इसका गलनांक, मैक्सिमम गलनांक कितना होता है, तो 300। ठीक है, एक क्वेश्चन। दूसरा है इलेक्ट्रिक के अंदर, अभी अपन इन सबको पढ़ेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक का कौन सा होता है, 50-50 होता है इलेक्ट्रिक कार्यों के लिए और आपके मृदु कार्यों के लिए, या जैसे कि सॉफ्ट, जो हम कह सकते हैं कि जैसे टीवी का टांगा लगाना है, एक प्लेट के अंदर काम करते हैं तो वो उसके अंदर, यानी कि सॉफ्ट कार्यों के लिए। सॉफ्ट कार्यों के लिए 80-20%। अब देखिए साथियों, इसके अंदर जितनी अधिक टिन की मात्रा करेंगे और लेड की मात्रा उतनी कम करेंगे तो ये सॉफ्ट होता चला जाएगा। और यदि आप इसके अंदर टिन की मात्रा कम करोगे और लेड की मात्रा बढ़ाओगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका इसका गलनांक बढ़ जाएगा। यानी कि आपका जब 90% रहता है क्या, शीशे की मात्रा, तो आपका 300 डिग्री सेल्सियस होता है, 80 हो जाता है तो 275, 70 कर देते हैं तो 255, ऐसे ही करते करते यदि 10% करते हैं तो 145 डिग्री सेल्सियस। आपने एक चीज देखी होगी, जब वो आयरन रोड होती है आपके पास और जब हम उस सोल्डर को उसके बिल्कुल पास में ले जाते हैं वो तुरंत पिघल जाता है। ठीक है, तो वो लगभग 160 या फिर आपका 200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कार्य करता है और वो टाका आपका इतना जल्दी पिघलता है कि आप बहुत जल्दी उसको समेट भी नहीं पाते हो। ठीक है साथियों, इसके बाद में आपका जो फ्लक्स है धातु के हिसाब से, उनमें से क्वेश्चन आता है। जैसे कि आपका तांबा आ गया, तांबे के अंदर आपसे पूछ लिया फ्लक्स कौन सा यूज किया जाता है, तो जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड या रेजिन। इसके बाद में एल्यूमिनियम की यदि बात करें तो स्टीरियन या रेजिन का प्रयोग किया जाता है। जस्ते की बात करें तो जस्ते के अंदर जिंक क्लोराइड का, गन मेटल ये बहुत कम पूछा गया है, कौन सा, जस्ता, गन मेटल और पीतल। ठीक है, पीतल का तो फिर भी 1-2 बार पूछा गया है, तो इसके अंदर आप जिंक क्लोराइड और रेजिन, अमोनियम क्लोराइड कुछ भी कह सकते हो। लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इन दोनों में पूछा गया है कि सोना और चांदी के अंदर आपका फ्लक्स कौन सा यूज किया जाता है। तो सोना और चांदी के अंदर आपका सुआघा या बोरेक्स जिसको बोलते हैं, ये इनका यूज किया जाता है साथी। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आपको वहां पे अपन समझाएंगे अल्टरनेटर के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद।